तो भाई यहाँ हमारे पास एक दायरा है और इसका दरमियानी नुक्ता है ओ। अच्छा, यहाँ पे एक लकीर गुजर रही है, इसका नाम हम एल रख देते हैं। और भाई इस नुक्ते पे ये लकीर और ये दायरा आपस में मिल रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस नुक्ते का नाम है ए। और उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, एक रेडियस हमने खींच लिया है जो कि ए से जाके मिल रहा है। तो ये ओ ए हमारा रेडियस है। अब बुनियादी तौर पे ये लकीर असल में टेंजेंट है, क्योंकि ये दायरे से सिर्फ एक ही नुक्ते पे जाकर मिल रही है। अब इस वीडियो में हम एक बहुत मज़ेदार चीज़ साबित करने वाले हैं, और वो ये है कि टेंजेंट और रेडियस हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा। भाई इस चीज़ को साबित करने के लिए पहले हमें ये साबित करना होगा कि लकीर एल का ये नुक्ता सबसे ज़्यादा करीब है इस दायरे के दरमियानी नुक्ते से। तो भाई इस चीज़ को साबित करने के लिए हम इस लकीर पे कोई भी और नुक्ता ले लेते हैं। ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ए के अलावा सारे जो नुक्ते हैं वो दायरे से बाहर है, दायरे के सर्कमफ्रेंस पर नहीं है। तो जाहिर है इन तक पहुंचने के लिए हमें इतना फासला तो तय करना ही होगा जो कि रेडियस है, और फिर उसके ऊपर का फासला भी तय करना होगा। यानी दायरे के दरमियानी नुक्ते से इनमें से किसी भी नुक्ते तक पहुंचने के लिए हमें रेडियस से ज़्यादा का फासला तय करना होगा, जबकि ए तक पहुंचने के लिए हमने सिर्फ रेडियस तक का फासला तय किया। तो भाई इस बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि वाकई लकीर एल पे ये जो नुक्ता है सबसे ज़्यादा करीब है दायरे के दरमियानी नुक्ते से। अब हमें ये साबित करना है कि जब दायरे का रेडियस टेंजेंट के उस नुक्ते से मिलता है जो कि दायरे के दरमियान से सबसे ज़्यादा करीब होता है, तो वहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। बल्कि अभी के लिए दायरे वायरे को भी छोड़ दें, भाई कोई भी लाइन सेगमेंट अगर लकीर के उस नुक्ते से जाकर मिलता है जो कि उससे सबसे करीब होता है, तो हमेशा वो लाइन सेगमेंट और वो लकीर आपस में परपेंडिकुलर ही होंगे, यानी उनके दरमियान हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही बन रहा होगा। अब भाई मज़े की बात यह है कि हम इस चीज़ को साबित करेंगे इसका बिल्कुल उलट साबित करने की कोशिश करके। हम ये फ़र्ज़ करेंगे कि कोई भी नुक्ता जो कि लकीर पर नहीं है, उसको जब हम एक लाइन सेगमेंट के ज़रिए लकीर के उस नुक्ते से जोड़ने की कोशिश करेंगे जो कि उस नुक्ते से सबसे करीब है, तो वो लाइन सेगमेंट और ये लकीर आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगे। अब भाई हम फ़र्ज़ ज़रूर कर रहे हैं कि ये नुक्ता इस नुक्ते से सबसे करीब है और ये दोनों आपस में इस एंगल पर हैं, लेकिन इस मिसाल में हम देखेंगे कि भाई इससे भी ज़्यादा करीब कोई नुक्ता हो सकता है इस नुक्ते के, और जब वो नुक्ता हमें इस लकीर पर मिलेगा और उसको हम इस नुक्ते से जोड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल ही बन रहा होगा। चले फिर एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं और उसकी मदद से इससे मज़ीद करीब एक नुक्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। भाई इस फासले को ए से दिखा देते हैं और इस फासले को बी से दिखा देते हैं और इस फासले को हम सी से दिखा देते हैं। अब अगर आपको याद हो तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के एंगल की दूसरी तरफ जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और हाइपोटेन्यूज किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड होती है। बल्कि चले पाइथागोरियन थ्योरम ही देख लेते हैं। तो पाइथागोरियन थ्योरम हमें बताता है कि हाइपोटेन्यूज के अलावा जो दो साइड्स होती हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, उन दोनों का अगर हम स्क्वायर लें, उनको आपस में जमा करें, तो हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मिल जाता है। यानी ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर के। अब अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि बी एक मस्बत कदर है, तो ए को लाजमी सी से कम होना होगा ताकि ये इक्वेशन दुरुस्त हो सके। बल्कि ए को ही क्या, बी को भी सी से कम होना होगा। भाई इन दोनों साइड्स की लंबाई सी से कम होगी तभी तो जब हम इनका स्क्वायर लेंगे और इनको आपस में जमा करेंगे तब जाके हमें सी का स्क्वायर मिलेगा। अगर इनकी लंबाई सी से ज़्यादा हुई तब ये चीज़ कैसे दुरुस्त हो सकती है? भाई फिर तो ये सारा अमल करके इक्वेशन का ये हिस्सा ज़्यादा बड़ा होगा इस हिस्से से। तो बस इसलिए ये चीज़ साबित हो जाती है कि हाइपोटेन्यूज एक राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड होती है, यानी ये फासला इस फासले से ज़्यादा होगा। तो अब आप समझे कि एक और नुक्ता है जो कि ओ से ज़्यादा करीब होगा बनिस्बत इस नुक्ते के,
और इसको फ़िलहाल डी का नाम दे देते हैं। तो भाई ओ डी ओ ए के मुकाबले में ज़्यादा छोटा फासला है और आप देख सकते हैं कि कैसे ओ डी इस लकीर के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, यानी इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो भाई इस तरह हमने बहुत कोशिश की ये फ़र्ज़ करने की या ये साबित करने की कि ये जो नुक्ता है जो कि लकीर से बाहर है, वो लकीर के एक ऐसे नुक्ते से सबसे ज़्यादा करीब है कि जब उनको हम जोड़ते हैं तो उनके आपस का एंगल 90 डिग्री नहीं होता, यानी वो आपस में परपेंडिकुलर नहीं होते। हमने जान मार दी लेकिन हम फिर भी ये चीज़ साबित नहीं कर पाए। तो भाई इतनी मेहनत पे पानी फिरने से एक बात तो साबित हो जाती है कि ये वाला बयान बिल्कुल दुरुस्त है।